सभी साथियों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल MKS टीचिंग पॉइंट में। साथियों, बात करेंगे आज की महत्वपूर्ण खबरों के परिप्रेक्ष्य में और सभी साथियों से निवेदन करेंगे कृपया वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। जो साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। साथियों, NCT द्वारा नई गजट अधिसूचना जो है जारी कर दी गई है। क्या कुछ है इस अधिसूचना में उसको हम स्पष्ट करेंगे। स्पेशली 2018 से 2023 BEd कैंडिडेट्स के लिए क्या कुछ चीज़ें स्पष्ट की गई हैं, साथ ही साथ जो आपकी पूर्व की भर्तियां हैं उनको लेकर के क्या स्थिति है। साथियों, स्पष्ट कर दें तो यहाँ पर महत्वपूर्ण अधिसूचना जो है जारी हो चुकी है, जिसमें स्पष्ट रूप से अगर बात करें तो NCT द्वारा जारी नई एवं संशोधित अधिसूचना की वैधता जो है 2029 तक की नियुक्ति के लिए ही होनी चाहिए, क्योंकि 2030 से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार केवल BEd जो आपके फंडामेंटल और BEd प्रिपरेटरी प्राइमरी के लिए उचित अनिवार्य एवं वैध योग्यता होगी। तो यानी 2030 से तो जो भर्तियों को लेकर के स्थिति को स्पष्ट कर दिया गया है, लेकिन 2029 तक की भर्तियों को लेकर के जो ये संशोधित जो आपके गजट अधिसूचना है उसमें स्पष्ट किया गया है कि NCT द्वारा जारी नई एवं संशोधित अधिसूचना की वैधता 2029 तक है। यह स्पष्ट रूप से उल्लेखित होना है कि ताकि 2029 के बाद भी अभ्यर्थी केवल BEd सर्टिफिकेट कोर्स इन प्राइमरी को लेकर के स्थिति स्पष्ट करें। और साथ ही साथ चीज़ें देख सकते हैं, एक महत्वपूर्ण तथ्य जो यहाँ पर लिखा गया है कि NCT द्वारा नई गजट अधिसूचना अटैचमेंट 1 जारी होने से 28 जून 2018 से 11 अगस्त 2023 तक विभिन्न राज्यों में BEd उपाधि के बाद प्राथमिक शिक्षा में नियुक्त शिक्षक एवं प्राथमिक शिक्षक स्तर की शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय से प्रभावित नहीं होंगे। साथ ही साथ स्पष्ट किया गया अगले बिंदु के रूप में कि 28 जून 2018 को गजट नोटिफिकेशन के आधार पर केंद्रीय विद्यालय संगठन एवं विभिन्न राज्यों में BEd उपाधिधारक अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती के पद पर नियुक्त किया गया है। NCT द्वारा नई गजट अधिसूचना जारी होने से प्रभावित अभ्यर्थियों को राहत प्राप्त होगी। तो कहीं ना कहीं दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जिसमें 2018 जब से आपकी ये अधिसूचना जारी की गई थी उसके बाद से 11 अगस्त 2023 जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है तब तक के जो अभ्यर्थी उनके लिए चीज़ों को स्पष्ट कर दिया गया है। लेकिन हालांकि अगर ये अधिसूचना की अगर स्पष्टता देखें तो आगे की भर्तियों को लेकर के स्पष्ट कर दिया गया है कि अब जो है BEd डिग्री धारकों को मौका हो सकता है ना दिया जाए। और ये जो है आपकी अधिसूचना केवल और केवल 28 जून 2018 से 11 अगस्त 2023 तक ही मान्य रहने की प्रबल संभावना दिख रही है। तो कहीं ना कहीं स्पष्ट कर दिया गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है वो स्पष्ट रूप से जो इन पूर्व की भर्तियां या इस दौरान जितने भी BEd डिग्री धारक हैं उन्होंने स्पष्ट रूप से जो प्राथमिक स्तर की शिक्षक पात्रता परीक्षा अगर जो है कंप्लीट कर ली है तो स्पष्ट रूप से वो भर्तियों में शामिल हो सकेंगे और स्पष्ट रूप से उन पर कोई असर सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का नहीं पड़ेगा। और साथ ही साथ स्पष्ट कर दिया गया है कि अब 69,000 शिक्षक भर्ती भी आप सभी साथियों को बता दें कि जो आपका ये गजट था संशोधित गजट 28 जून 2018 का, उसके परिप्रेक्ष्य में जो है BEd डिग्री धारकों को मौका दिया गया था। कहीं ना कहीं जो स्थिति थी वो प्रतिकूल दिख रही थी, लेकिन अब ये जो आपका नई गजट अधिसूचना है उसमें स्पष्ट कर दिया गया है कि पूर्व की भर्तियों को लेकर के स्थिति जो है स्पष्ट हो गई है। हालांकि अभी भी स्पष्ट होना बाकी है। हालांकि जो आज हमने कल के वीडियो में आपको अवगत कराया था कि सुप्रीम कोर्ट आदेश को लेकर के जो क्लेरिफिकेशन याचिका दायर की गई है वो BEd डिग्री धारकों की तरफ से की गई है। लेकिन अगर बात करें तो इसको लेकर के एक महत्वपूर्ण खबर भी सामने निकल कर आई है कि ये याचिका स्पष्ट रूप से जो है BEd डिग्री धारकों की तरफ से नहीं की गई है और स्पष्ट रूप से BTC डिग्री धारकों के द्वारा की गई है, क्योंकि जो है आर्डर वो स्पष्ट नहीं था कि पूर्व की भर्तियों को लेकर के क्या स्थिति है। और इन चीज़ों को लेकर के जो अब स्थिति है वो ये नई गजट अधिसूचना स्पष्ट कर रही है कि भविष्य की भर्तियां जो 2023 के इस आदेश के बाद होंगी उन पर जो है ये आदेश प्रभावी रहेगा। तो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण चीज़ें देखने को मिल रही हैं। अगर ये महत्वपूर्ण सूचना आप सभी साथियों को जरूर शेयर करें। और साथियों, 69,000 शिक्षक भर्ती के परिप्रेक्ष्य में ही हम कुछ चीज़ें स्पष्ट करेंगे जिसमें BEd चयनित नहीं होंगे प्रभावित, सुप्रीम कोर्ट का ही आर्डर है। किस मैटर को लेकर के हम स्पष्ट करेंगे। साथियों, देख सकते हैं स्पष्ट रूप से ये जो मामला है आपका जो आपके आरक्षण केस के सुनवाई के दौरान कई बार इस मामले का जो है जिक्र भी किया गया, यानी राम शरण मौर्य वर्सेस स्टेट ऑफ UP जो है स्पष्ट रूप से जो इसमें आर्डर आया था सुप्रीम कोर्ट का, उसमें स्पष्ट रूप से सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही थी कि जिस आदेश के आधार पर नियुक्ति हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि BEd योग्यताधारी अभ्यर्थियों को ठीक तरीके से अलाउ किया गया है और हम BEd अभ्यर्थियों को अपनी अनुमति देते हैं, जिसके बाद BEd की नियुक्ति हुई। तो देख सकते हैं इसमें अगर आप इस आर्डर को देखेंगे
देखेंगे तो इसमें स्पष्ट रूप से जो आपकी सिविल अपील थी 3707/2020 में स्पष्ट रूप से जो मामला आपका स्पेशल अपील है 6841/2020 में राम शरण मौर्य और वर्सेस जो है स्टेट ऑफ यूपी में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि जो लिखा गया है इन द सर्कुमिटेंस वी अप्रूव द conclusions drawn by the High Court with the regard this issue and hold the VET candidates were rightly allowed to the participate in the instant selection process। तो कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से ये जो मामला हुआ था, सिलेक्शन हुआ था, स्पष्ट रूप से सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको माना था कि ये स्पष्ट रूप से सही और ढंग से इसको जो है अलाउ किया गया है। अगर अगली बात करें तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी जो आपके बीएड वर्सेस बीटीसी मामले में को लेकर के बिहार शिक्षक भर्ती के परिप्रेक्ष्य में है, उसमें भी चीज़ें स्पष्ट की गई हैं। साथियों, बीएड के लेकर के जो ये बिहार शिक्षक भर्ती से संबंधित सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई थी उससे संबंधित जो आप सभी साथी देख सकते हैं कि जो एनसीटी की जो नोटिस थी उसको रद्द करने की बात की गई थी, लेकिन देख सकते हैं कॉन्सेंशुअल एडवर्टाइजमेंट एंड अदर सब्सिक्वेंट स्टेप्स टेकन इन परसेंस ध्रुव सेल आल्सो स्टैंड इनवैलिडेट। जो ये आपके लाइन लिखी गई है, अगर इसका स्पष्ट रूप से जो साथी मतलब समझ रहे हैं कि स्पष्ट रूप से पूर्व की भर्तियों पर भी इसका असर पड़ेगा तो आपको अवगत करा दें। इसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया, इसी आधार पर जो आपका आदेश पारित हुआ इसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि जिन विज्ञापनों के परिणाम जारी होने और जिन प्रक्रिया को पूरा किया जाना है उन पर भी पूर्ण विराम लग चुका है। यानी ये इस चीज़ का मतलब है कि जो आपके ये आदेश पेंडिंग थे, यानी जो आपकी परीक्षाएं इस न्यायालय के आदेश के अधीन थी उन पर और जो भविष्य में भर्तियां होंगी उन पर जो है जो ये आपका आदेश है वो प्रभावी होगा। कहीं ना कहीं ये गजट की अधिसूचना भी स्पष्ट कर रही है। तो दोनों चीज़ें आपको सभी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जिनको आप सभी साथी शेयर जरूर करें। जैसा कि सभी साथियों को पता है, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर के टिप्पणी की थी कि बिहार शिक्षक भर्ती में जो है बिहार जो है स्पष्ट रूप से बिहार लोक सेवा आयोग उनकी बात को मानेगा और स्पष्ट रूप से बात करेगा। उसी परिप्रेक्ष्य में बीएड डिग्री धारकों को लेकर के एक नोटिस जारी कर दी गई है जिसमें स्पष्ट रूप से 1 से 5 के अभ्यर्थी जो हैं 9/9/2023 से 11/9/2023 तक आयोग के वेबसाइट जो दी गई इस पर डैशबोर्ड पर लॉगिन करने के उपरांत सभी प्रमाण पत्र अन्य को अपलोड करते हो। यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा बीएड के प्रमाण पत्र को अपलोड किया गया है एवं डीएलएड का प्रमाण पत्र भी धारित करते हैं वह डीएलएड का प्रमाण पत्र अपलोड करेंगे। यानी कहीं ना कहीं अगर इस अधिसूचना को हम स्पष्ट करें तो ये निकलकर सामने आ रहा है कि ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास बीएड और बीटीसी या डीएलएड दोनों डिग्रियां हैं और उन्होंने जब ऑनलाइन आवेदन किया था उस समय बीएड डिग्री धारक बीएड के माध्यम से किया था तो वो साथी डीएलएड की जो है अपनी जो है यहाँ पर स्पष्ट रूप से मार्कशीट या अंक पत्र प्रमाण पत्र सब कुछ अपलोड कर सकते हैं, जिससे जो फर्स्ट ऑफ काउंसलिंग जो डीएलएड की कराई जाएगी या बीटीसी कैंडिडेट की कराई जाएगी उनमें उनको जो है इसका लाभ दिया जा सके, वो प्रतिभाग कर सकें। तो कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण सूचना है और जो है स्पष्ट रूप से कि ये स्पष्ट कर रही है कि कितने ऐसे अभ्यर्थी हैं जो बीएड होते हुए भी उन्होंने डीएलएड कर रखा है, कहीं ना कहीं वो सीधे तौर पर इस भर्ती में सम्मिलित हो जाएं, जिससे बाद में जो आपके मुद्दे पेंडिंग रहे उनको लेकर के स्थिति स्पष्ट हो जाए, क्योंकि अगले चरण की भर्ती को लेकर के बिहार सरकार की तरफ से तैयारी जोरों पर की जा रही है। साथियों, परीक्षा कराने के लिए कार्यदायी संस्था का होगा चयन, ये बात की गई है। यूपी पुलिस में उप निरीक्षक यानी आपके महत्वपूर्ण एसआई भर्ती को लेकर के जो आपकी जो भर्ती होने जा रही है सीधी भर्ती 2023 को लेकर के जो आपकी कार्यदायी संस्था का चयन किया जाना, इसके लिए भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के अपर सचिव ने कार्यदायी संस्थाओं से आवेदन मांगे। इस भर्ती में लगभग जो आपके 2469 अभ्यर्थियों का चयन किया जाना और प्रक्रिया में बात की जा रही 12 से 15 लाख अभ्यर्थी जो है भाग ले सकते हैं। सभी साथी स्पष्ट रूप से देख सकते हैं यहाँ पर जो है मामले की देखते हुए यहाँ पर स्पष्ट रूप से जो टेंडर जारी किया गया उसमें चीज़ें स्पष्ट की गई हैं कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा स्थापित उत्तर प्रदेश पुलिस एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ द्वारा अधीनस्थ श्रेणी को पुलिस अधिकारियों की भर्ती एवं प्रोन्नति हेतु चयन संबंधी समस्त कार्रवाई की जाती है। बोर्ड चयन प्रक्रिया को प्रभावी ढंग से सत्यनिष्ठा और विश्वसनीयता एवं अधिकतम पारदर्शिता के साथ नवीनतम तकनीक का प्रयोग करके सूचनाओं के समयबद्ध प्रसारण एवं शीघ्र शिकायत निस्तारण प्रणाली अपनाते
हुए संपन्न कराने हेतु कृत संकल्प है। बोर्ड द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस में उप निरीक्षक नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती 2023 की कार्रवाई है तो स्पष्ट रूप से 12 लाख से 15 लाख अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं कि पूर्व एवं पश्चात की परीक्षा संबंधी कार्रवाइयों, ऑफलाइन लिखित परीक्षा, अभिलेखों की संविदा एवं शारीरिक मानक परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा तथा अंतिम चयन सूची तैयार किए जाने की आदि की कार्रवाइयाँ कराई जानी। इसके लिए ख्याति प्राप्त कार्यदायी संस्थाएं जो उक्त परीक्षा से संबंधित कार्यदायी कराने है सक्षम हो आमंत्रित की जाती हैं। तो कहीं ना कहीं देख सकते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण जो है टेंडर जारी किया गया है। अब जैसे ही टेंडर की प्रक्रिया कंप्लीट होगी वैसे भर्ती आप सभी साथियों को देखने को मिलेगी। और साथियों एक और महत्वपूर्ण खबर सामने निकल कर आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहा प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति में बीएड वालों की जरूरत नहीं। शिक्षा विभाग ने मार्गदर्शन लेगा बीपीएससी यानी बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर के एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि बीपीएससी से चल रही शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में बीएड डिग्री धारकों को झटका लग सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्राथमिक विद्यालयों के लिए शिक्षक की नियुक्ति में बीएड डिग्री वालों की जरूरत नहीं, सिर्फ डीएलएड डिग्रीधारी ही प्राथमिक के लिए योग्य हैं। सुप्रीम कोर्ट के 11 अगस्त 2023 को दिए गए फैसले के आलोक में बिहार सरकार को प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक नियुक्ति के बारे में निर्णय लेने को कहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट में पार्टी नहीं, इस वजह से कोई आदेश नहीं दे रहे हैं। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आलोक अपनी कार्रवाई करे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बिहार के लगभग 3,90,000 बीएड डिग्री धारकों को बड़ी निराशा हाथ लगी है। बीपीएससी की शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में प्राथमिक विद्यालयों के लिए 3,90,000 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। इधर बीपीएससी के सचिव रवि भूषण ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आलोक में शिक्षा विभाग से मार्गदर्शन लिया जाएगा, इसके बाद ही आगे का निर्णय होगा। बता दें कि आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने पिछले दिनों संवाददाता सम्मेलन में स्पष्ट कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट निर्णय के अनुसार बीएड डिग्री वालों के रिजल्ट अंत में दिया जाएगा, पर सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह का आदेश दिया उस हिसाब से सिर्फ डीएलएड वाले अभ्यर्थियों को रिजल्ट जारी किया जाएगा। डीएलएड वाले अभ्यर्थियों की संख्या भी 3,80,000 है, जिसमें बिहार से ज़्यादा दूसरे राज्यों के अभ्यर्थी शामिल हैं। तो कहीं ना कहीं देख सकते हैं एक महत्वपूर्ण जानकारी निकलकर सामने आ रही है बीएड डिग्री धारकों के परिप्रेक्ष्य में। महत्वपूर्ण जानकारी साथियों सामने निकल कर आ रही है स्पष्ट रूप से आपके केंद्रीय विद्यालय संगठन यानी केवीएस भर्ती को लेकर के जो महत्वपूर्ण जानकारी सामने निकल कर आई है। अगर बात करें तो स्पष्ट रूप से ये जो भर्ती है वाइस प्रिंसिपल को लेकर के जो आपकी भर्ती परीक्षा हुई थी उसको लेकर के जो स्पष्ट रूप से रिजल्ट आउट हो चुका है। बात की जाए तो कट ऑफ मार्क्स को लेकर के शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ लाइब्रेरियन इज अंडर यानी अगर बात करें तो स्पष्ट रूप से अनारक्षित के 194, ओबीसी के 179, एससी के 181, एसटी के 173 और इसके बाद ओएच की 184, वीएच की 177 और एचएच की 142। तो सभी साथी देख सकते हैं यहाँ पर स्पष्ट रूप से चीज़ें इंगित कर दी गई हैं। महत्वपूर्ण जानकारी साथियों निकलकर सामने आ रही है कि प्रदेश में सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों की खाली पड़ी प्रधानाचार्यों के पद ही जल्द भरे जाने की तैयारी है। सरकार ने शिक्षकों के तबादला प्रक्रिया की समाप्ति के बाद प्रदेश में 7% एडेड यानी सहायता प्राप्त स्कूलों के खाली पड़े प्रधानाचार्यों के पदों को भरने का निर्णय किया है। प्रदेश में कुल 4512 एडेड स्कूल हैं, इनमें से करीब 60% में स्थानीय प्रधानाचार्य नहीं है। ऐसे में इन प्रभावी प्रधानाचार्यों के जिम्मे ही इन स्कूलों की सारे नीतिगत कामकाज हैं। प्रभावी प्रधानाचार्य तमाम जरूरी फैसले नहीं ले पाता, जिसके कारण स्कूलों के कामकाजों पर असर पड़ता है। साथियों ये थे कुछ महत्वपूर्ण खबरें जिनके परिप्रेक्ष्य में हमने आप सभी साथियों के साथ चर्चा की है। निवेदन करेंगे वीडियो को जरूर लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली महत्वपूर्ण खबरों के साथ अगले वीडियो में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।